प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृत संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है। 47 श्लोक तक का अध्ययन हो चुका है। आज 48वां श्लोक है। मंदाक्रांता छंद है, तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि ज्योतिर्लेखा वलय गलितम यस्य वर्हं भवानी पुत्र प्रेमणा कुवलय दल प्रापि कर्णे करोति धौतापांगम हरसशिरुचा पावकेस्तं मयूरम् पश्चादद्रे ग्रहण गोरभे गर्जितैर्नर्तयेथा पश्चादद्रे ग्रहण गोरभे गर्जितैर्नर्तयेथा। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि यस्य अर्थात जिसके, यस माने जिसके, किसके अर्थात बरहम से पंख का बोध हो रहा है। यहाँ भी मयूर शब्द आया अर्थात जिसके अर्थात उस मोर के। यस से किसका बोध हो रहा है? यस मयूरस्य अर्थात उस मोर के। क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन उसके पहले इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा YouTube चैनल संस्कृत देवाड़ी गंगा YouTube पर सर्च करें तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो एक क्रम में मिलेगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है। किरातार्जुनीयम का अलग है, लोक सिद्धांत कौमुदी का अलग है, अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ वाचन है, कुछ एक दो वीडियो उसके अर्थ के भी हैं, और इसी तरह छंद का अलग बना हो। सारे प्लेलिस्ट बने हुए, आप एक एक करके वहाँ वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हमारे साथ बोलिए कि यस्य मयूरस्य अर्थात उस मोर के ज्योतिर्लेखा वलय, उस मोर के ज्योति लेखा अर्थात जो ज्योत की रेखा से वलयकार आकृति पड़ी है। मोर पंख देखे होंगे तो उस मोर पंख में इस तरह से आकृति होती है और यह कई रंगों वाली होती है। तो यह वलय है। तो ज्योतिर्लेखा अर्थात ज्योति के रेखा वाली वलय से गलितम गिरे हुए वरहम पंख को, एक बार फिर देख लो, यस्य मयूरस्य अर्थात उस मयूर के ज्योतिर्लेखा वलय, ज्योतिर्लेखा से वलित, गलितम गिरे हुए, या स्वतः पतितम अर्थात अपने आप से गिरे हुए, बरहम मोर पंख को, भवानी अर्थात पार्वती, पुत्र प्रेमणा पुत्र प्रेम के वशीभूत होकर, कुवलय दल प्रापि अर्थात नील कमल दल, नील कमल की पंखुड़ियों को, कर्णे करोति कानों में धारण करती है। क्लियर हो गया? कुछ नहीं है, साधारण सा अर्थ है कि यस्य मयूरस्य ज्योतिर्लेखा वलय, मोर पंख में जो अनेक रंगों के ज्योति स्वरूप अर्थात चमकीले रेखाएं जो वलय आकृति में है, ऐसे गिरे हुए बरहम मोर पंख को भवानी अर्थात माता पार्वती पुत्र प्रेमणा पुत्र प्रेम के कारण या पुत्र प्रेम में वशीभूत होकर, कुवलय दल प्रापि अर्थात कमल दल की पंखुड़ियों को, कर्णे करोति कान में धारण करती है। उसी तरह यह मोर पंख को भी वह पार्वती उठाकर उस कमल दल अर्थात उस नील कमल की पंखुड़ियों के साथ मोर पंख को भी धारण करती है। माने कमल दल तो उनकी कानों में धारण है ही, नील कमल, लेकिन साथ ही साथ उस मोर पंख जो उस मयूर से गिरे हुए हैं और वह ज्योतिर्लेखा वलयाकृति वाले ऐसे मोर पंख को पुत्र प्रेम में
क्योंकि कार्तिकेय का जो वाहन है वह मोर है। तो उनसे पुत्र प्रेम अर्थात उनका जो है पुत्रवत प्रेम से वशीभूत होकर उस मोर पंख को उठाकर जिस कान में नील कमल के पंखुड़ियाँ पार्वती जी धारण करती हैं, उसी कान में मोर पंख को भी साथ साथ धारण करती हैं। तो ही दिया गया कि पुत्र प्रेमणा, कि पुत्र प्रेम में वशीभूत होकर कोवलय दल प्रापि करणे करोति, कि जैसे कुवलय दल उनके कानों में सुशोभित होता है, उसी तरह वह बरहम मोर पंख को भी कानों में धारण करते हैं। क्लियर हो गया। तीसरी लाइन में आ जाइए कि धौतापांगम हर शशिरुचा पावके स्तम मयूरम। यहाँ पर बताया गया कि हर्ष से रुचा, हर माने शिव, शश माने चंद्रमा, रुचा माने कांति, रुचिरा या रुचा माने कांति, के चंद्रमा क्षमता शिव के चंद्रमा की कांति से, शिव की चंद्रमा की कांति से या चमक से, माने जो शंकर के मस्तक पर चंद्रमा लगा है उसकी चमक से, धौतापांगम चमकीले या धवल नेत्र वाले मयूरम, मयूर कैसा, तो धौतापांगम मयूरम, धौतापांगम मयूरम। कलर में समझ में आ गया कि उस मयूर की आंखें धवल अर्थात धवल हो गई है, किसके कारण, शिव के चंद्रमा की कांति से, धौतापांग धवल नेत्रों वाले मयूरम, मयूर पावके का अर्थ होता है जो अग्नि से उत्पन्न हुआ हो। इसके पहले का श्लोक आपने पढ़ा कि जो शंकर जी ने अपना वीर अग्नि में डाला था उसी से कार्तिकेय को उत्पन्न हुए थे। तो इस पावके से कार्तिकेय का बोध होगा कि वह कार्तिकेय का जो मोर है अर्थात जो कार्तिकेय का वाहन है, पश्चात इसके बाद अद्र ग्रहण गुरुभे, जब तुम देवगिरी, अद्र माने पर्वत, किस पर्वत पर, उस देवगिरी पर्वत पर, ग्रहण माने जब वहां पहुंच जाओगे, तो गुरुभे बहुत भयंकर या भारी, या गुरुभी माने बड़ा भी होता है, तो यहाँ गुरुभी का होगा बहुत विशालकाय, गर्जितई गर्जना करना, जिससे नर्तये था उस कार्तिकेय के मोर को नाचना पड़े। जब तक तुम गरजोगे नहीं तब तक वहां का जो मोर है नाचेगा नहीं। अब इसका अर्थ बना लो कि हर्ष से रुचा, शंकर के मस्तक पर विद्यमान चंद्रमा की कांति से, धौतपांगम मयूरम अर्थात धवल कांति वाले मयूर अर्थात पावके अर्थात अग्नि से उत्पन्न कार्तिकेय भगवान के मयूर को, कार्तिकेय भगवान के मयूर को अर्थात उस कार्तिक स्कंद भगवान के मोर को, पश्चात अद्र ग्रहण गुरुभे, जब तुम उस देवगिरी पर्वत पर पहुंचोगे तो गुरुभी बहुत बड़ी गर्जितई गर्जना करना अर्थात बहुत तेजी से गर्जना करना, जिससे वह भगवान स्कंद का या भगवान कार्तिकेय का मयूर नर्तये था नाचने लगे। क्लियर हो गया। यहाँ सीधा सा अर्थ यही था कि वह माता पार्वती भवानी, वह माता पार्वती अपने पुत्र प्रेम में जो यश मयूर के ज्योतिर्लेखा चमकीले जो मोर पंख है, जब वह स्वतः गिरते हैं तो गलितम स्वतः गिरने के कारण उस मोर पंख को पुत्र प्रेम में उठा लेती है और कानों में धारण करती हैं। उस वस्तुतः पार्वती जी कानों में नील पंख को धारण करती, लेकिन उसके साथ साथ उस मोर पंख को भी उसी कान में धारण करती हैं
और हर शशि रुचा। और जब उस देवगिरी पर्वत पर जो मोर दिखाई पड़ेगा ना, वो भगवान कार्तिकेय का होगा, वो भगवान कार्तिकेय का वाहन है, उनके वाहन मयूर को। तो वही यहाँ बताया गया कि भगवान शिव के चंद्रमा मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की कांति से धौतम पांगम चमकीले नेत्र वाले मोर को जब तुम देवगिरी पर्वत पर पहुंचना, पश्चात अद्र ग्रहण गुरुभे, तो वहाँ पहुंचने के बाद गुरुभी बहुत तेजी से गर्जना करना, जिससे वहाँ के मोर नर्तयथा नाचने लगे। अर्थात वहाँ जाकर तुम अवश्य गर्जना करना, ताकि उस भगवान कार्तिकेय के मोर को तुम्हें नचाना है। तो नचाओगे कब? जब तुम गरजोगे। और मोर गरजते हैं, क्षमता मेघ गरजते हैं तो मोर नाचते भी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर गर्जना जब तक होगी नहीं तब तक मोर नाचेगा नहीं। तो यह कुछ जो है प्राचीन बातें हैं, कुछ एक दूसरे के साथ बना रहता है कि जब तक हम छोटे होते हैं तो माता पिता का डर होता है, उसी तरह एक दूसरे का संबंध है, गुरु का अलग है। तो उसी तरह मोर का भी एक विशेषता, जैसे ही बादल आसमान में काले होंगे, थोड़ी थोड़ी इधर उधर गर्जना सुनाएगी तो मोर मतवाला होकर नाचने लगे। पूरी दुनिया नाचे या ना नाचे, लेकिन मेघ के आने पर यदि कोई सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है तो वह है मोर, क्योंकि उसी के आने की खुशी में वह नृत्य करता है, गरजता भी है। और बरसता हुआ बादल जब भी आएगा, गरजता बरसता बादल, तो मोर को नाचना पसंद आता है, क्योंकि वह उसके अनुकूल मौसम हो जाता है। तो हमारा भी जब हमारे अनुकूल मौसम होगा तो हम भी इसी तरह नाचेंगे और किसी की गर्जना सुनकर नाचेंगे। तो यह बात की बात है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, जब वैकेंसी आएगी तब वहाँ इसकी क्लियर करेंगे कि गरजेगा हमारा बोर्ड लेकिन नाचेंगे हम। इस तरह से पढ़ लो कि थोड़ी सी भी अगर गर्जना सुनाई पड़े तो मोर की तरह आनंदित होकर नाचने लगो। अब तो हमको सब आ गया, आज तो हम सब कुछ पढ़ लिए। तो आइए एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। ज्योतिर्लेखा बलय गलितम यस्य बर्हं भवानी पुत्र प्रेमणा कुवलय दल प्रापे कर्णे करोति धौता पांगम हर शशिरुचा पावके स्तम मयूरम पश्चादाद्रे ग्रहण गौरभे गर्जित नर्तये था। तो थोड़ा सा टिप्पणी देख लो, यहाँ पर प्राप्त दिया है, प्र उपसर्ग है, आप धातु है और प्रत्यय लगा है तो बन गया प्रापे। और यहाँ पर गुरु भी तृतीयांत पद है। तो इस तरह से आप खोज सकते हैं कि मयूरम तो धौता पांगम मयूरम सब एक दूसरे के विशेषण है। ज्योतिर्लेखा वलय बरहम का विशेषण है। पंख कैसा? ज्योतिर्लेखा वलय से युक्त पंख, माने ऐसी पंख जिसमें ज्योति के वलय आकृति बनी हो। तो इस तरह से आप विशेषण विशेष भाव निकाल सकते हैं। तो यह श्लोक का भाव रहा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हाँ, पसंद है तो लोगों को शेयर करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।